दोस्तों यूरिक एसिड संधिवात गठिया ये क्यों हो जाता है और ये जब भी होता है तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। बहुत बार उसने उसने इधर उधर का मेडिकेशन लिया होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो ये क्यों नहीं ठीक होता और इसको बेसिक कैसे ठीक करेंगे, इससे पहला भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। लेकिन ये सिर्फ ये वीडियो में हम 4 सप्लीमेंट पे बात करेंगे और कौन से ऐसे सिर्फ 4 सप्लीमेंट है उसको आप रेगुलर सेवन करेंगे तो यकीन मानना आपका यूरिक एसिड हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और दोस्तों इसमें हम लोग जब भी सप्लीमेंट देते हैं तो गलती क्या करते हैं और वो क्यों नहीं करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरिक एसिड, दोस्तों यूरिक एसिड होने के पीछे बहुत सारे रीजन है लेकिन बेसिक जो 2-3 रीजन है उसमें से पहला है अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करना, जैसे कि शराब ज्यादा पीना। दूसरी बात है नॉनवेज का सेवन ज्यादा करना, जैसे कि खासकर रेड मीट हो। तीसरी बात है कि डायूरेटिक्स जैसे मेडिकेशन हो वो ज्यादा सेवन करना, क्योंकि डायूरेटिक्स मेडिकेशन में हाई बीपी पेशेंट वाले, ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, ऐसे पेशेंट को फ्लूइड को पास आउट करने के लिए और बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऐसे मेडिकेशन दिए रहते हैं और उसका साइड इफेक्ट रहता है डिहाइड्रेशन। दोस्तों ज्यादा डिहाइड्रेशन, पानी पास आउट हो जाता है तो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं और इसके साथ बहुत सारे ऐसे रीजन भी है लेकिन ये बेसिक 3 चीजें हैं। फॉर्म कैसे रहता है, ये प्यूरिन फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों यूरिन में प्यूरिन फॉर्म तैयार हो जाता है और ये प्यूरिन का कन्वर्जन हो जाता है यूरिक एसिड में और यही यूरिक एसिड आपके ज्वाइंट में जाके इकट्ठा बैठता है, किडनी में जाके इकट्ठा बैठता है। तो दोस्तों कभी भी देखना कि किडनी में जाके ये पथरी तैयार कर लेता है, ज्वाइंट में जाके चिपक लेता है और आपका ज्वाइंट का स्वेलिंग आ जाता है। जैसे भी यूरिक एसिड ज्वाइंट में जाके बैठेगा तो यूरिक एसिड के ऑक्सैलेट्स क्रिस्टल्स वहां तैयार हो जाते हैं और कटकट आवाज आना चालू हो जाती है। जैसे कि वो बहुत बार देखना आप यूरिक एसिड के बढ़ने के चलते साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज, टेंडॉन्स वगैरह वो सब डैमेज हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ बहुत सारे लोग जो है यहाँ गलती करते हैं कि ज्वाइंट पेन हो या अर्थराइटिस हो सीधा आंख बंद करके कैल्शियम दे देंगे, ग्लूकोसामाइन दे देंगे और कोलेजन दे देंगे। तो दोस्तों ये सब नहीं देना, इसका रिजल्ट आपको 1% भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ज्वाइंट में ऑलरेडी यूरिक एसिड से वो ज्वाइंट भर चुका है तो उसको पहले खाली करना है। और इससे पहला पेशेंट को आपको ये भी बताना है, आपके घर में भी पेशेंट है तो उसको भी ये बताना है कि पहले हैबिट को सुधारो। जैसे मैंने 3 चीजें बोला, अल्कोहल का कंजम्पशन, नॉनवेज खत्म करना और जो डायूरेटिक्स है आप डॉक्टर से आके पूछ सकते हैं कि डायूरेटिक्स कम करे क्या, तो ये मेडिकेशन। तो उसके बाद आप डॉक्टर से पूछ के आप कम करके आपका यूरिक एसिड नॉर्मल, ये हैबिट आपको सुधारना पड़ेगा। इसके साथ सप्लीमेंट कौन सा देना है तो दोस्तों सिर्फ 4 सप्लीमेंट में डिस्कस कर लूंगा। तो इसमें से पहला सप्लीमेंट है जो कि यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया उसको निकालने के लिए पहला सप्लीमेंट है ओमेगा 3 का बहुत ही शानदार सोर्स है, उसका नाम है फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल या फ्लैक्स ऑयल दोनों में से एक दे देना। क्रिल ऑयल दे देंगे तो उसमें एस्टाजेंथिन एक्स्ट्रा है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वहां फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज रहता है बॉडी को वो कम करने में एक्स्ट्रा मदद कर लेगा। तो फ्लैक्स ऑयल से बेहतर है कि क्रिल ऑयल ऐसे केस में, तो आप फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल दोनों में से एक दे देना। तो दोस्तों ये पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है कि कर्क्यूमिन प्लस। दोस्तों कर्क्यूमिन हल्दी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में सीधा सीधा उसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कम कर लेता है, मदद कर लेता है। तो दोस्तों ये दूसरा हो गया। और तीसरा प्रोडक्ट आपको देना है वो है विटामिन सी के लिए आप सी वोक्टोन दे देना। वैसे भी विटामिन सी के लिए अपने पास आंवला है लेकिन दोस्तों यूरिक एसिड में बेरीज अच्छा काम करते हैं क्योंकि बेरीज में आंवला, विटामिन सी के सिवा ऐसे कई अन्य कंटेंट होते हैं, गुणधर्म होते हैं, जैसे कि सी बक्टॉन में 190 बायोएक्टिव एलिमेंट है, इसके साथ ओमेगा 3, 6, 7 भी है। तो दोस्तों इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और यूरिक एसिड कम होने में बहुत अच्छा खासी हेल्प हो जाएगी। तो बाद दोस्तों आपको देना है विटामिन B12 का एब्सॉर्बिट का एक स्प्रे। विटामिन B12 यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 के वजह से, क्योंकि विटामिन B12 की वजह से यूरिक एसिड कम होने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। दोस्तों ये बेसिक प्रोडक्ट आप दे देना, उसमें से फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, सी बक्टॉन, कर्क्यूमिन प्लस और दोस्तों विटामिन का स्प्रे, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देना है। इसके सिवा बाकी का अगर पेशेंट का बजट है तो दोस्तों गैनोडर्मा अच्छा काम करता है, यहाँ ध्यान रखिए आप। तो हमें क्या करना है, बेसिक ये मिनिमम 4 तो सप्लीमेंट मैंने बता दिए, वो तो आपको कंपलसरी देना है और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। बहुत दर्द होता है, बहुत दिन का यूरिक एसिड है और पेशेंट तैयार है प्रोडक्ट लेने के लिए, तो दोस्तों इसके साथ आप 100% परफेक्ट जल्दी रिजल्ट पाने के लिए ज्ञानोडर्मा और फुटपैच ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा, नीम भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक सप्लीमेंट है दोस्तों, ये सप्लीमेंट आप देख लेना यूरिक एसिड। और दोस्तों गलती जो आप करते हो कि यूरिक एसिड खत्म होने से, निकालने से, उसको कम करने से पहला आप कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कोलेजन देते हो, ये नहीं देना है। ये पहले 2-3 महीना आपको देखिए यूरिक एसिड की मात्रा कम करनी है और बाद में यूरिक एसिड का वहां प्रेजेंस कई दिन वहां रुकने के चलते डैमेज हो जाते हैं यूरिक एसिड के अंदर कार्टिलेज, कोलॉन्स। 2-3 महीना ये यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट आप ले लीजिए। ट्रीटमेंट यूरिक एसिड 2-3 महीने
में कम होने के बाद आप थोड़े दिन के बाद उनको आप कैल्शियम दे दीजिए, कोलेजन दे दीजिए और इसके साथ आप जरूर ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड का वह बहुत दिन यूरिक एसिड रुका रहता है, वो साफ हो जाने के बाद वहाँ जख्म तैयार हो जाते हैं, वहाँ हमें एंटी इंफ्लेमेटरी चाहिए होते हैं, वहाँ हमें साइनोवियल फ्लूइड का बढ़ाना जरूर रहता है, वहाँ कार्टिलेज, वहाँ के टेंडॉन्स, लिगामेंट्स मजबूत करने के लिए आपको ये कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और आप कोलेजन दे सकते हैं। तो लेकिन यूरिक एसिड को ठीक करने से पहला आपके हैबिट भी ठीक करना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तो यूरिक एसिड कम कर लेंगे, लेकिन आपके बैड हैबिट के चलते यूरिक एसिड और बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं करना। गंदगी साफ हो रही है तो उसको साफ करना और दोबारा गंदगी बॉडी में नहीं डालना दोस्तों, इसका आप ख्याल रखना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप यूज करना, फ्रूट्स यूज करना विटामिन सी वाले। और दोस्तों आप कैसा आपको रिजल्ट मिला आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे शानदार वीडियो बनाने में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, विश यू